हेलो एंड गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस, प्रियांशु, सेजल, अभी सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना ऑडियो वीडियो, आज हम लेट हो गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया आज। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये वाला गड़बड़ हो गया था ना, एक स्लाइड, कोई बात नहीं। लास्ट वाला था ना हमारा, जीरन खत्म करना है। सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। ऑल इज ओके, ऑल ओके। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, हम लोग कर रहे थे कौन सा वर्ड अपने साथ जीरण लेता है। ओके, कौन कौन सा वर्ड अपने साथ जीरण लेता है। पहले तो लास्ट क्लास मैंने कल करवा दिया था, लुकिंग फॉरवर्ड टू। फिर जीरण के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, पोजेसिव केस। फिर मैंने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिया था जिसमें प्रेपोजिशन था, वो भी जीरण लेता है। फिर उसके बाद मैंने लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स दिया था, जैसे यूज टू वाला, यूज टू, हैबिचुएटेड टू, वो भी अपने साथ जीरण लेता है। अब आपको और भी कुछ वर्ड्स याद रखना होगा, ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स याद रखना होगा जो अपने साथ जीरण लेता है। ठीक है, लास्ट है, जीरण का लास्ट है। ओके। ये वाला ना मत लिखना अभी, रुको, ये वाला को मैं अलग से करवाऊंगी। ये वाला अभी मत लिखना, ये दोनों मत लिखना, इसको मेरे को अलग से करवाना है क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट है। और भी कुछ वर्ब्स है जो अपने साथ जीरण लेता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ब्स? इसका फॉन्ट पता नहीं क्यों चेंज हो गया, बट ठीक है, मैनेज कर लो। ये पता नहीं कैसे चेंज हो गया। आप लिखो इंजॉय वर्ड। ठीक है, इंजॉय वर्ड ये अपने साथ जीरण लेता है। ठीक है, अवॉइड भी याद कर लेना, अवॉइड। माइंड करना मतलब एतराज करना, माइंड वर्ड लिख लो। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही। रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब भी होता है, यहाँ से उतार लो, यहाँ का होता है रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। रेजिस्ट करना इज विरोध करना। ओके, और प्रपोज का मतलब यहाँ पे सजेस्ट करने के सेंस में, प्रपोज। और स्टॉप के साथ तो होता ही है, स्टॉप के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, स्टॉप फ्रॉम। ठीक है, फॉरगॉट या फॉरगेट, फॉरगेट छोड़ दो, इसको भी अलग से करेंगे, ये भी छोड़ दो। जो मैं लिखवा रही हूँ वो ये लिखो, इंजॉय वर्ड, अवॉइड वर्ड, माइंड वर्ड, ये सब मेन मेन लेता है। रिजेंट, रिजेंट का मतलब भी होता है डिसलाइक करना। ओके, रिसेंट का मतलब है डिसलाइक करना, पसंद नहीं करना। ओके, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस जताना। ये सारे वर्ड अपने साथ जीरण लेते हैं। इसको तो पहले आप लिख लो, फिर मैं कुछ अलग से भी करवाऊंगी। ठीक है, ये लास्ट है, जीरण का लास्ट पॉइंट। ये सारे वर्ड्स भी अपने साथ जीरण लेता है। हाँ, और एक तो लिखना ही भूल गई, प्रेफर, ये मत लिखना अभी। ठीक है, ये तीनों मैं अलग से करवाने वाली हूँ, अलग से करवाऊंगी तो फिर आपको याद रहेगा। हाँ, आप डिनाई और रिफ्यूज का कुछ बता रही थी, मैं वही वाला हटा दिया मैंने, मैं अलग से करवाऊंगी। अब प्रेफर वर्ड भी लिख लो, प्रेफर वर्ड भी, ये सारे वर्ड्स को उतारो, ऐसा लिखो, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक जीरंड्स। और क्यों लेता है बताऊंगी। कुछ ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ जीरण लेता है, जैसे इंजॉय, एग्जाम्पल डाल लेना, ऊपर वाला लाइन उतार लीजिए, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक जीरंड्स, और उसमें एग्जाम्पल में लिख लेना, इंजॉय, अवॉइड, माइंड, रजिस्ट, प्रपोज, रिजेंट, प्रेफर, रिग्रेट। पहले ये करवा लेती हूँ, ये मैंने छोड़ा हुआ है, और ये दोनों भी आपको हटाया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊं। कोई कुछ भी बीच में बात नहीं करेगा।
यहां से कुछ मत उतारना, मैं अभी आपको बताऊंगी। लिख लिया है? रेजिस्ट करने का मतलब है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। ओके, किसी को रेजिस्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोधक क्षमता, विरोध करना। प्रपोज का मतलब है यहाँ पे सुझाव देना। अरे हिंदी लिख लोगे तो कौन सा हिंदी से फर्क पड़ने वाला है। सुझाव देना, माइंड करना, एतराज करना। डिटेस्ट, डिटेस्ट लिख लो। हाँ, डिटेस्ट का मतलब भी होता है ना डिसलाइक करना। लिख लो, लिख लो। लेकिन जो मेन मेन आता है मैं उसको करवा दे रही। जो चीज आपको आपको सब याद नहीं रखना है, आपको वही याद रखना है जो एग्जाम्स में आता है। फर्स्ट क्लास समुद्र मंथन की बेस्ट थी। समुद्र मंथन आगे भी आपको अच्छा लगेगा। समुद्र मंथन के अलावा कोई दूसरा वर्ड आने वाला नहीं है, बट कंडीशन प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से कर लो उसको और याद रखो। वो जब बैच मैंने बनाया था ना, जब मैं अनअकैडमी पे थी, तब मैंने समुद्र मंथन का बैच बनाया था कि ऐसा कोई बैच हो जहाँ पे एक वर्ड के सारे सिनोनिम्स में लिखवा दूं जो एग्जाम्स में आता है। आपने देखा होगा कि मैंने उस समुद्र मंथन बैच में एक एक वर्ड का सिर्फ 4-4, 5-5 सिनोनिम्स नहीं लिखवाया है, मतलब वो सारा लिखवा दिया है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ऑप्शंस में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो बड़ा मेहनत से उस समय मैंने बनाया था। क्या है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ता हूं तो फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सरकारी स्कूल से पढ़ते हो, क्या दिक्कत है? उसीलिए सरकारी नौकरी में जा रहे हो। चलो लिख लिया ना? लिख लिया। इंजॉय वर्ड, अवॉइड वर्ड। और ये क्यों जीरण लेता है मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्यों जीरण लेता है। जैसे मैंने लिखा, ये सब एग्जाम्पल छोड़ दो। मैंने लिखा पहले आई इंजॉय टू रीड नॉवेल्स। मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो मेरा, मैं आई इंजॉय, जैसे मैंने लिखा आई इंजॉय टू स्विम, तो आपको स्विमिंग पसंद है, आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो ये क्या है? आपकी हॉबी है ना, एक एक्टिविटी है जो आप अक्सर करते हो, जब आप अक्सर इंजॉय करते हो। जैसे लिखा आई इंजॉय टू वॉच मूवीज, मूवीज देखना आपको पसंद है। तो ये सब इंजॉय वर्ड क्या है? ये सब एक्टिविटी है, आपकी हॉबी है। आपकी हॉबी है नॉवल पढ़ना, आपकी हॉबी है स्विम करना। और जब भी एक्टिविटी आ जाए, हॉबी आ जाए जिसे आप हर समय करते हो, तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। इन्फिनेटिव तो सजेशंस वगैरह के लिए यूज करते हैं, और इन्फिनेटिव में एक्शन इनकम्प्लीट होता है। ओके, अभी मैं इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगी ना, तो अभी मैं उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे आप जीरण लगाना। आई इंजॉय टू स्विम नहीं होगा, आई इंजॉय स्विमिंग, आई इंजॉय स्विमिंग। उसी तरह आई इंजॉय टू वॉच नहीं होगा, आपको मूवीज देखना पसंद है, हॉबी है आपकी, और हॉबी के लिए इन्फिनेटिव नहीं लगाना, जीरण लगाना, जीरण जीरण। मिनिमम 15 से 16 सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। और वो बैच ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से ना पूरा कंटेंट रेडी कर दिया था फिर मैंने बैच स्टार्ट किया था। अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने बैच भी स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ कंटेंट भी बन रहा था उस बैच का। पहले से नहीं बना के रखा था, बैच का बन रहा था। तो उसमें बड़ा मेहनत हुआ था शुरू वाले फेज में। एवरीडे मुझे हाथ से लिखना होता था, क्योंकि गूगल की तरह नहीं लिखना है ना। गूगल में क्या होता है कि सारे वर्ड्स डाल देते हैं, और इतना पॉसिबल नहीं है आपको याद रखना। तो वही देखना था मेन मेन, इसका ऑप्शन CHSL में ये आया था, CGL में इस वर्ड का ऑप्शन में ये आया था, तो वो सारे वर्ड्स, बहुत मेहनत हुआ था, 4 साल पहले की बात। एक दिन कभी कभी अच्छे अच्छे आइडियाज आपको आ जाते हैं। ऐसे ही मैं वॉक कर रही थी पार्क में, पार्क में वॉक करते करते मैं टहल रही थी। मैं वॉक करने भी जाती हूँ ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, ठीक है। वॉक करने भी जाती हूँ ना, तो वॉक करने लोग एकदम शांति के लिए जाते हैं ना, सब भूल के। उस समय भी याद आता है, उस समय याद आते आते ना मुझे लगा कि एक 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर निकालती हूँ।
मतलब कंडेंस फॉर्म में। कई बच्चों को मैंने देखा है ना, जब बच्चे मुझसे मिलने आते हैं जो वर्किंग होते हैं खास करके, जिनके पास टाइम नहीं होता है पूरा डिटेल में ग्रामर पढ़ने का, बोल रहे मैम ग्रामर का 3 महीना रूल्स पढ़ पढ़ के पक जाते हैं, और मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, तो उन लोग को ध्यान में रख के मैंने वॉक करते करते मेरे को आइडिया आया था 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर निकाला। इंजॉय वर्ड हो गया, इंजॉय वर्ड आई इंजॉय, आई ही सॉरी इंजॉय वर्ड तो चलो लिख लिया आपने, वो छोड़। अब देखो अवॉइड, अब मैंने लिखा ही ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल उतारो। अवॉइड वर्ड भी अपने साथ जीरण लेता है, ये देखो क्यों, जैसे ही अवॉइड्स टू स्मोक, ओके, जैसे मैंने लिखा उसको स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो वो स्मोकिंग वाली ही अवॉइड्स टू स्मोक, तो उसको स्मोकिंग वाला हॉबी या स्मोकिंग एक्टिविटी पसंद नहीं है, तो यहाँ एक्टिविटी का सेंस आ रहा है ना, मतलब ऐसा कभी भी वो स्मोक नहीं करता है, स्मोकिंग से परहेज करता है, तो जीरण लगा देना। ही अवॉइड्स टू ट्रैवल, ये भी उसकी एक हैबिट है। इन द रश आवर्स, भीड़ भाड़ वाला जब समय होता है ना, उस समय वो ट्रैवल नहीं करता है, ये उसकी आदत है, भीड़ भाड़ वाले समय में वो ट्रैवल नहीं करता, और आदत बताने के लिए हम जीरण का यूज करते, ट्रैवलिंग लगाते, ट्रैवलिंग। जिसकी फर्स्ट क्लास है काइंडली क्लास को क्विट कर दीजिए, ठीक है, आज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कल भी मैंने आपको बता दिया था, जो बच्चे नए हैं आप क्या करिए कि आप सीधा इस रिकॉर्डेड में जाइए, ठीक है, रिकॉर्डेड में जाइए और वर्ब की पहली क्लास से देखना शुरू करिए, क्योंकि आज आप लोग को जीरेंड इन्फिनेटिव कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि अब हमारा वर्ब खत्म के ब्रिंक पे, कगार पे, तो आपको दिक्कत होगी समझने में। अभी हम एकदम एडवांस वर्ब पे, तो आप क्या करो, क्लास क्विट कर दो, क्लास क्विट करो। और इस बैच में मैंने पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, दूसरा चैप्टर कंजंक्शन पढ़ाया था, तो ये सब आप सैटरडे संडे में कर लेना, बाद में कर लेना। पहले आप क्या करो, तीसरा चैप्टर जो वर्ब पढ़ा रही हूँ ना, उसकी पहली क्लास से देखना शुरू करी, नहीं तो नहीं समझ में आए। ये जूम नहीं कर सकती, ओके, ये पीडी इसमें है ना, पीपीटी फॉर्मेट में, जूम नहीं हो सकता। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब माइंड वर्ड लिख लो, ओके, माइंड, माइंड का मतलब है एतराज करना। आई डोंट माइंड टू डिस्टर्ब हर, ठीक है, आई डोंट माइंड टू डिस्टर्ब हर, तो माइंड वर्ड मेरे को कोई एतराज नहीं है उसको डिस्टर्ब करने में, मैं कभी भी उसको डिस्टर्ब कर सकती हूँ, तो माइंड वर्ड भी हमेशा, माइंड वर्ड भी हमेशा जीर्ण लेता है, डिस्टर्बिंग। ये सब तो है, लेकिन मेन बता रही हूँ कहाँ से आएगा, मेन रिमेंबर और डिनाई वाला आता है। ओके, और एक प्रेफर आता है। अब देखो जो जो एग्जाम में मेन आता है, मैं उसको अब अलग से करवा रही हूँ, ठीक है। एक तो इंजॉय करवा दिया, माइंड करवा दिया, ओके, और स्टॉप के साथ तो आता ही है, स्टॉप के साथ फ्रॉम आता है, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग द वर्क, ओके। अभी प्रेफर करवाती हूँ, और ये इतना लिख लिया है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे जिसका मैं जवाब भी नहीं देना चाहती। लर्न करने का तरीका बताइए, समुद्र मंथन में जाके देखो, लर्न करने का ही तरीका बताया, याद करने का तरीका बताइए। अब आ जाओ प्रेफर वर्ड, ये प्रेफर वर्ड भी हमेशा अपने साथ जीर्ण लेता है, ये एग्जाम का फेवरेट वर्ड। देखो ये प्रेफर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस प्रेफर वर्ड से ना, इस प्रेफर वर्ड से प्रेपोजिशन का भी एरर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह करवा दे रही हूँ। और इस प्रेफर वर्ड से स्पेलिंग एरर भी आता है, और इस प्रेफर वर्ड से एक एडजेक्टिव का भी एरर आता है। आप बोलोगे इससे कितना एरर आता है एडजेक्टिव, और इस प्रेफर वर्ड से जीरेंड वाला तो एरर आता ही है। अब आप बोलोगे कि मतलब स्पेलिंग एरर कैसे आता है मैम, इसका स्पेलिंग एरर इस बता रही हूँ कैसा वाला आता है। जैसे प्रेफर में ना, प्रेफर में सिंगल आर होता है,
ठीक है, प्रेफर में सिंगल आर होता है, लेकिन जब हम इसका पास्ट टेंस बनाते हैं ना, इसका आर डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। और एक वर्ड है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल में भी सिंगल आर रहता है, प्रेफरेबल एडजेक्टिव है। तो बस एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में आता है ये कि प्रेफर में सिंगल आर, पर जब इसका पास्ट बनाते हो तो डबल हो जाता है, डबल डबल हो जाता है। और जब प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल एडजेक्टिव है, इसमें भी सिंगल आर ही रहता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, ट्रांसफर वर्ड देखा होगा, ट्रांसफर में थोड़ा स्पेलिंग भी हो जाए, ट्रांसफर में, रेफर में, जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो सबके साथ सिंगल आर होता है, बट जब इसका पास्ट बनता है तो आर डबल हो जाता है, रेफर के साथ भी आर डबल हो जाता है। तो एक ये तो एक स्पेलिंग एरर वाला आता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें प्रेपोजिशन का एरर कैसे आता है? एग्जाम में क्या करते हैं ना, प्रेफर के साथ, प्रेफर करना मतलब किसी दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो के बीच में किसी एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना। जैसे जैसे लिखा मैंने, आई प्रेफर, मैंने लिख दिया आई प्रेफर कॉफी दैन टी, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। तो आप बोलोगे कि मैम चाय और कॉफी में कंपैरिजन हो रहा है, दैन लगाएंगे ना, बट प्रेफर वर्ड कभी भी दैन नहीं लेता, हमेशा टू लेता है। तो एक प्रेपोजिशन का एरर भी आता है, प्रेफर के साथ ये दैन लगा के दे देते हैं, ये भी एक एरर में आता है, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाना, टू। और प्रेफर के साथ आप बोलोगे कि मैम एडजेक्टिव का एरर कैसे आता है? ये क्या करेंगे ना, प्रेफर के साथ मोर लगा देंगे। ओके, जीरन वाला बाद में करते हैं। जैसे मोर प्रेफर्ड लगा देंगे, या मोर प्रेफरेबल लगा देंगे, ठीक है, या मोर लगा के दे देते हैं, एडजेक्टिव का एरर भी आता है। उससे क्या होगा ना, एक जगह सब लिख लेने से क्या होगा कि जब भी आपको एग्जाम में प्रेफर वर्ड दिखेगा तो आप ये सारे एरर्स को चेक कर सकते हो, या मोर प्रेफर्ड कर देंगे। जैसे हम कंपैरिजन के लिए मोर लगाते हैं ना, जैसे मोर ब्यूटीफुल है, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट है, मोर करेजियस है, कंपैरिजन के लिए मोर लगाते हैं। बट प्रेफर का मतलब ही ऑलरेडी दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो प्रेफर वर्ड के साथ मोर मत लगाना, ये भी लगा के एग्जाम में दे देते, ये सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक है, ये भी दे देते हैं। अब हमें डिस्कस करना है, प्रेफर वर्ड हमेशा जीरण लेता है, ये भी आता है एरर, बट प्रेफर वर्ड हमेशा जीरण लेता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि प्रेफर वर्ड जीरण लेता है, यहाँ तो आपने जीरण नहीं लगाया, नाउन लेता है, लेकिन यहाँ असली वाला नाउन था ना, कॉफी भी असली नाउन, चाय भी असली नाउन, हमें तो वर्ब को नाउन बनाना है। से लिखा मैंने, आई प्रेफर टू रीड दैन टू राइट, मेरे को लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है, ठीक है, लिखने से ज्यादा। वन वर्ड की हिंदी ना बुक में लिखा हुआ है, ई बुक में नहीं, हिंदी लिखा हुआ है बुक में। आई प्रेफर, देखो ये गलत है, आई प्रेफर। अब देखो, प्रेफर वर्ड कभी भी जीरण नहीं, प्रेफर वर्ड कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लेता है, प्रेफर वर्ड हमेशा जीरण लेता है, रीडिंग। और प्रेफर वर्ड दैन भी नहीं लेता है, प्रेफर वर्ड टू लेता है। और देखो जो रीडिंग है तो इसको भी राइटिंग करो, ठीक है, तो प्रेफर वर्ड से ऐसा भी एरर आता है। प्रेफर वर्ड हमेशा अपने साथ जीरण लेता है, ओके, और प्रेपोजिशन टू भी लेता है, रीडिंग टू राइट, प्रेफर वर्ड इन्फिनिटिव नहीं लेता है। और यहाँ पे मैंने कुछ जीरण इन्फिनिटिव नहीं लगा है, असली वाला ना, ये भी याद रख। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी जाएगा, मैम प्रेफर वर्ड के साथ हमेशा टू लगता है, तो देखो कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने अंडरस्टूड लिख दिया ना, मतलब ऐसे लिख दिया ना, आई प्रेफर कॉफी, तो आप बोलोगे कि मैम प्रेफर वर्ड तो हमेशा आपने बोला टू लेगा, टू तो तब लेगा ना जब दूसरे वाले चीज का जिक्र हो। जैसे यहाँ पे मैंने आई प्रेफर कॉफी टू टी लगाया, तो टू तब लगाओगे जब बाद में कोई नाउन आए। पर यहाँ पे आई प्रेफर कॉफी में अंडरस्टूड है, मुझे कॉफी अच्छा लगता है, अंडरस्टूड है किसी और चीज की तुलना में उसको कॉफी अच्छा लगता है। मैंने लिखा आई प्रेफर राइटिंग, मेरे को लिखना पसंद है। अब यहाँ टू लगाने की जरूरत नहीं है, टू तो तब लगाओगे ना जब दूसरे वाले चीज का जिक्र हो, रीडिंग का रहता है। आई प्रेफर राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है, समझने वाला समझ जाएगा, अंडरस्टूड है कि इसको पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद। मोस्ट तो लगेगा ही नहीं, ओके, मोस्ट तो किसी हाल में नहीं लगेगा,
इसलिए क्योंकि मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है ना। 2 जीरन लगा सकती हूँ, 4 जीरन लगा सकती हूँ। ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग सब आपकी हॉबी है तो लगा सकते हो। प्रेफर के साथ मोर मत लगाना, ओवर मत लगाना। ओवर नहीं, ओवर तो जैसे लिखा आई चूज, प्रेफर के साथ ओवर लगाएंगे ही नहीं। प्रेफर के साथ दैन भी नहीं लगेगा, ओवर भी नहीं लगेगा, प्रेफर के साथ टू लगेगा। अगर चूज वर्ड होता ना, आई चूज कॉफी ओवर टी, टी के कंपैरिजन में मैं कॉफी चूज करूंगी, तब लगा सकते। प्रेफर के साथ दूसरा कुछ नहीं। इसको मैं आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊंगी। चलो जल्दी जल्दी इसको खत्म करके इन्फिनिटिव स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रेफर वाला, ये याद रखना। इससे ऐसे ऐसे एरर आता है। अब आ जाओ, अब आ जाओ वर्थ। ये तो यही सब एग्जाम में आता है, तो जब नोट्स पढ़ोगे ना, पढ़ तो सब लेना, बट ये सब पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। ये जो वर्थ वर्ड है ये भी एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2015-16 में एक क्वेश्चन था। इसको चेक कर सकते हो। द ताजमहल इज अ वर्थ वॉचिंग मॉन्यूमेंट। ताजमहल देखने लायक स्मारक है, ये वाला सेंटेंस आया था। ओके, आपके 2015 या 16 के प्री का एरर में ये सेंटेंस आया था। हाँ, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया। द ताजमहल इज अ वर्थ वॉचिंग मॉन्यूमेंट, ये क्वेश्चन ये आया था और ये गलत है। ये गलत है, इसको सुधार के मुझे मतलब हमें करना है। द ताजमहल, ये जो वर्थ वॉचिंग है ना, ये मॉन्यूमेंट के बाद डालना है। यही मैं पढ़ाने वाली हूँ कि क्यों द ताजमहल इज अ वर्थ वॉचिंग मॉन्यूमेंट नहीं होगा। द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ वॉचिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब क्या दिक्कत है, ये वर्थ वॉचिंग देखने लायक स्मारक है कि इसको आपने इसके पहले लगा था तो ये गलत था, बट इसके बाद में लगा है तो ये सही है। इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंग्लिश, आई प्रेफर मैथ्स टू इंग्लिश। प्रेफर अब करोगे बट इंग्लिश से कहाँ बच के जाओगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश का ही आने वाला है। प्री में तो आ ही रहा है, मेंस में भी आपका 45 क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, 45 क्वेश्चंस आने वाला है सबसे ज्यादा, तो इससे तो आज के डेट में भाग नहीं सकते, सब जगह इंग्लिश। अभी मैं बताऊंगी कि वर्थ वर्ड जीरंड क्यों लेता है। वर्थ वर्ड हमेशा अपने साथ जीरंड लेता है। वर्थ का मतलब होता है के लायक। इसको भी लिख दूंगी फिर से, अभी मत लिखो। देखो नीचे वाला सेंटेंस है, दिस बुक इज वर्थ टू रीड। ठीक है, फिर लिखा मैंने दिस मूवी इज, ये वाला ना इन दोनों एग्जाम्पल के बाद लिखना। दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है, और याद रखना कि जो वर्थ वर्ड है, ये जो वर्थ वर्ड है ये अपने साथ जीरंड लेता है, मतलब ये मूवी देखने लायक, आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रीडिंग करना है क्योंकि वर्थ वर्ड जीरंड लेता है, वर्थ वर्ड इन्फिनेटिव नहीं लेता। उसी तरह दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। ठीक है, तो ये रीडिंग और वॉचिंग सब क्या है, ये जो रीडिंग है वॉचिंग है ये सब जीरंड है।
जीरेंड है। अब एग्जाम में ना ये वाला सेंटेंस आ गया था, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया था, बच्चे हमारे कंफ्यूज हो गए कि क्लास में तो हमने पढ़ा था कि वर्थ वर्ड हमेशा अपने साथ जीरेंड लेता है, और यहाँ तो लिया भी है, यहाँ तो वर्थ वर्ड जीरेंड लिया भी है, तो इसमें फिर क्या गलती है? वर्थ के बाद तो आईएनजी आता है, देखो यहाँ भी आईएनजी आया, यहाँ भी आईएनजी, क्योंकि वर्थ के बाद जीरेंड होता है, आईएनजी आया था, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो वर्थ वर्ड ना जीरेंड लेता है, लेकिन यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में क्या किया है कि ये जो आईएनजी अब ये जीरेंड नहीं रहा, अब ये मॉन्यूमेंट क्या है? मॉन्यूमेंट है नाउन, ऐतिहासिक स्मारक, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ का जो आईएनजी है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ का जो आईएनजी है ये पार्टिसिपल बन गया, ठीक है, लेकिन वर्थ वर्ड तो पार्टिसिपल लेता नहीं है, इसलिए ये गलत है। बस याद रखना कि वर्थ के साथ जब जीरण लगता है ना, वो नाउन के बाद रहे, नाउन से पहले नहीं रहेगा, नाउन से पहले आएगा तो वो पार्टिसिपल बन जाएगा, इसीलिए हमेशा उसको नाउन के बाद रखेंगे। जैसे जैसे ऐसा लिखा होता मैंने, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, और फिर मैंने लिखा दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ऐसा ही वाला एरर है ये भी। तो ये बुक क्या है? वर्थ रीडिंग है। तो आप क्या करना कि ये जो जीरेंड है ना, ये जीरेंड है, बुक के बारे में, तो ये वाला सही है। बट यहाँ तो बुक आ गया, बुक नाउन है, और नाउन की विशेषता के लिए यहाँ तो एडजेक्टिव आ गया, बट वर्थ वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव थोड़ी लेते, जीरेंड लेते, चीज याद रख। ये हो गया। अब लास्ट में आपका डिनाई और रिमेंबर वाला करवा रही हूँ। मैंने टेंस, वर्ब, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, कंजंक्शन कंप्लीट कर लिया। आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। हाँ, शुरू कर दो। पहले तो अपना वो सब करो, इंडिविजुअल जो टॉपिक वाइज है उसको करिए अच्छे से। लास्ट है, कभी कभी ना हुए हुए का सेंस नहीं जाता है। अगर देखो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, हर समय हुए हुए का सेंस नहीं आया, हुए हुए का सेंस आएगा ना जब कोई क्रिया हो रही है, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, खाते हुए देखा, तब पार्टिसिपल है। लेकिन कभी कभी ये देखो, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो ये बुक इंटरेस्टिंग है, तो बुक की विशेषता बता रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है ना। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम हमेशा हुए हुए होगा तभी पार्टिसिपल होगा, हुए हुए का सेंस तब जाएगा ना, मतलब जो आपने पढ़ते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, जैसे मैंने लिखा आई सॉ हिम रनिंग, ठीक है, तो रनिंग भी पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और बुक भी पार्टिसिपल है, लेकिन इंटरेस्टिंग में कोई क्रिया करते हुए बुक नहीं दिख रहा है ना। बट यहाँ तो मैंने हिम को भागते हुए देखा। ओके, किसी को कोई काम करते हुए देखोगे ना, तब वहां पे हुए हुए का सेंस आएगा। अदरवाइज यहाँ भी तो बुक की विशेषता बता रहा है, और बुक एडजेक्टिव है, बुक नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ओके, चलो ये हो गया, ये भी हो गया। अब मुझे लास्ट वाला करने दो, आज इन्फिनेटिव भी शुरू करना है, और इन्फिनेटिव इनफैक्ट पार्टिसिपल से भी ज्यादा, सॉरी जीरेंड से भी ज्यादा इन्फिनेटिव थोड़ा सा समझने वाला चीज है। अब आ जाओ, रिमेंबर, बहुत खूबसूरत। आई रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब है या रिमेंबर, और एक क्या था, क्या वर्ड करवा रही थी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा रिमेंबर वर्ड, हाँ रिमेंबर भी करवाना है।
ठीक है, रिमेंबर भी करवाना है और एक आपको रिफ्यूज करवाना है और एक डिनाई करवाना है। डिनाई ये वर्ड भी करवाना है। वैसे मुझे ना इसको इन्फिनिटिव में करवाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, यहाँ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटिव में करवाना चाहिए था इसको, क्योंकि ये इन्फिनिटिव लेता है। इसको इन्फिनिटिव में करवा दूंगी। ओके, बस मुझे याद दिलाना, ये रिफ्यूज और डिनाई को इन्फिनिटिव में करवाना है, क्योंकि दोनों इन्फिनिटिव लेता है। बताना होगा कि इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट, इन्फिनिटिव का परफेक्ट, अभी छोड़ दो, बस याद दिलाना। ये रिमेंबर कर लेते हैं। रिमेंबर वर्ड अपने साथ इन्फिनिटिव भी लेता है और रिमेंबर वर्ड अपने साथ जीरेंड भी लेता है। ठीक है, रिमेंबर दोनों लेता है, बट दोनों का सेंस अलग है। आई रिमेंबर डूइंग द, बस मुझे याद दिलाना कि मैम रिफ्यूज वाला किसी न किसी स्टूडेंट को तो याद ही रहेगा बैच में। आई रिमेंबर डूइंग द वर्क, रिमेंबर वर्ड दोनों लेता है, इसीलिए मैंने वहां से रिमेंबर हटा दिया। आई रिमेंबर टू डू द वर्क, दोनों सेंटेंस करेक्ट। ठीक है, इन्फिनिटिव में भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। आई रिमेंबर टू डू द वर्क, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? एक जगह मैंने जीरेंड लगाया, जीरेंड में काम हो चुका है, कंप्लीट है, मुझे याद है कि मैंने उस काम को किया था और मुझे याद है कि मुझे उस काम को करना है। ये इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में एक्शन इनकम्प्लीट, और कभी कभी इन्फिनिटिव में एक्शन कंप्लीट होता है, वो मैं इन्फिनिटिव में पढ़ाऊंगी जब सेंटेंस परफेक्ट हो। ओके, आई रिमेंबर टू डू द वर्क, ये इनकम्प्लीट। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? मुझे याद है कि मैंने उस काम को किया था। आई रिमेंबर कि पिछले हफ्ते मैं वहां गई थी, यहाँ पे काम हो चुका है जीरेंड में, बट आई रिमेंबर टू डू द वर्क, मुझे याद है कि मेरे को उस काम को करना है, अभी मैंने किया नहीं। आई रिमेंबर टू डू, आई रिमेंबर कि मुझे आज शाम में ये काम करना था, तो अभी यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो रिमेंबर दोनों लेता। अभी मैं आपको जब इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगी ना, तो यहाँ एक चीज और पढ़ाऊंगी, आई रिमेंबर टू हैव डन द वर्क। अभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे थोड़ा सा बता दे। यही वाला चीज ना बच्चों को बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बुक्स की एक लिमिट होती है, बुक्स में टीचर बुक के अंदर घुस नहीं पाएंगे ना, तो क्लास में तो तरह तरह का एग्जांपल्स दे दे के पढ़ा लेते हैं, बट बुक में लिमिटेड पेजेस में आपको कंटेंट देना होता है। तो ये देखो, आई रिमेंबर टू हैव डन द वर्क, ये सेंटेंस देखो, ये जीरेंड है। ठीक है, यहाँ जीरेंड में काम हो चुका, मुझे याद है कि मैंने उस काम को किया था। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी तो इन्फिनिटिव है, 2+V1, और ये भी तो इन्फिनिटिव है, बट ये इन्फिनिटिव का जो कि मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, वो ये इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट समझ रहे हो? 1/2+V3, परफेक्ट का मतलब है कि काम हो चुका है। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है, दोनों जगह काम हो गया। मुझे याद है कि मुझे इस काम को करना है, और मुझे याद है कि मैं ऑलरेडी उस काम को कर चुका था। ठीक है, तो बस अभी याद रखो ना कि रिमेंबर वर्ड इन्फिनिटिव भी लेता है और रिमेंबर वर्ड जीरेंड भी ले सकता है, इस पे ध्यान मत दो। अभी मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ, इन्फिनिटिव में परफेक्ट टेंस पढ़ाऊं। डिनाई और रिफ्यूज वाला इसलिए छोड़ा है क्योंकि इन्फिनिटिव पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो फाइनली हमारा जीरेंड खत्म हो गया, हम लोग इन्फिनिटिव करेंगे। इन्फिनिटिव के बाद फिर हम लोग इन्फिनिटिव, मुझे लग रहा है 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन लगेगा। पार्टिसिपल एक दिन में हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा वर्ब खत्म हो जाएगा। वर्ब खत्म होने के बाद बहुत बड़ा काम हो। आई रिमेंबर मीटिंग हिम येस्टरडे, अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, आई रिमेंबर। अब बोलोगे कि मैम जब दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है तो कैसे पता चलेगा? मतलब दोनों ही करेक्ट है तो क्या करना है? मतलब एरर तो कुछ पता नहीं चल रहा है। एरर ऐसा वाला नहीं देंगे, ऐसा वाला एरर दे देंगे, आई रिमेंबर टू मीट हिम येस्टरडे, येस्टरडे वगैरह ऐसा लगा देंगे। और येस्टरडे लग गया तो आपको पता चल गया ना। यहाँ तो दोनों हो सकता है कि मैं वो काम को कर चुका हूँ, या मुझे याद है कि मेरे को उस काम को करना है। यहाँ तो दोनों करेक्ट है, और दोनों करेक्ट वाला सेंटेंस तो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा लगा के दे देंगे, येस्टरडे मुझे याद है कि कल मैं उससे मिला था। येस्टरडे में काम हो चुका था, और जब काम हो चुका था तब आप मीटिंग लगाओ, मीटिंग लगाओ, या ऐसा भी लगा सकते हो, टू हैव मेट। इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, बट परफेक्ट वाला।
मीटिंग भी लगा सकते हो। आई रिमेम्बर टू हैव मेट, मुझे याद है कि कल मैं उससे मिल चुका था। हैड, टू के बाद हैड मत लगाना। टू हैव मेट भी लगा सकते हो, क्योंकि टू हैव मेट में भी इंफिनिटिव लगाना है ना, तो परफेक्ट वाला लगाओ, अदरवाइज जिरेंड भी लगा सकते हो। ओके, दिस इज फाइनली द एंड ऑफ जिरेंड। हमने जिरेंड खत्म कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इन्फिनिटिव्स। ओके, कल तो आप लोगों ने मना कर दिया है ना कि कल क्लास मत लीजिए मैम। कल आप ही लोगों ने मना किया है कि सीपीयू का एग्जाम है, मत लीजिए क्लास। वैसे कल मैं यूट्यूब क्लास लूंगी। कल मैं डिसाइड किया है 1.5-2 घंटे का मैराथन यूट्यूब पे लूंगी एरर्स का, ताकि हमारे CHSL वाले बच्चों का फायदा हो जाए। आप ही लोगों ने मना किया था कि मत लीजिए। कंप्लीटेड एक्शन में जीरेंड होगा। कल तो मैं फ्री हूँ ना, कल 1 बजे कोई क्लास वगैरह नहीं है, तो कल मैंने सोचा है कि एक लंबा मैराथन इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे कर देना है। कल हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली किया था। ओके, कल हाँ, कल एरर्स का मैराथन करूंगी। कल हम लोगों ने इस सिनोनिम्स का किया था ना मैराथन। मैराथन क्या, हाँ 1.5 घंटे का हो ही गया था। लिया था हम लोगों ने 50। बच्चों ने बोला कि मैम आपने चीटिंग की, आपने पांच बोल के 500 करवा दिया। मतलब बहुत डिटेल में हमने चीज़ों को याद किया। आज हम लोग करेंगे एंटोनिम्स का, एंटोनिम्स का करेंगे। कल हम लोग स्पॉटिंग एरर्स का मैराथन। चलो इन्फिनिटिव शुरू करते हैं। अब कोई पूछे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ओके, याद रखना। हाँ, आज भी वाईटी क्लास है। 1 बजे तो उसका है ना, आज 1 बजे तो मैं पैसेज, 1 बजे वाला क्लास जो क्लोज टेस्ट है, 1 बजे वाला क्लास PQRS, 1 बजे वाला क्लास पैसेज है। मैं वाइट यूट्यूब की बात कर रही हूँ। यूट्यूब पहला क्लास में मैंने आपको बताया था ना इस नॉन फाइनाइट का, कि इन्फिनिटिव भी नाउन होता है और जीरेंड भी नाउन होता है। इन्फिनिटिव भी वाक्य में किसका काम करता है? नाउन का। नाउन का काम करता है 2 + V1 फॉर्म में, और नाउन का काम करने के लिए इन्फिनिटिव को वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना है। ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना है। ओके, इन्फिनिटिव। और ये भी आपको बताया था। और एक चीज और याद रखना, कहीं भी टू देख के इन्फिनिटिव मत समझ लेना। इन्फिनिटिव होने के लिए 2 + V1 चाहिए, तब वो इन्फिनिटिव है। लेकिन कभी कभी 2 के बाद कोई नाउन आ जाता है, V1 ना आके नाउन आ गया ना, तो वहां का 2 प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है। ही प्लान्ड, जो 2 देख के इन्फिनिटिव समझ लेते हैं। ही प्लान्ड नॉट टू गो टू सिनेमा। सिनेमा क्या है? सिनेमा नाउन है, ठीक है। और यहाँ का 2 प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और ये इन्फिनिटिव है। ये देखो 2 + V1, इसको इन्फिनिटिव माने। ठीक है, तो कहीं भी 2 देख के इन्फिनिटिव मत समझ लेना, उसके बाद V1 चाहिए। हम न्यू स्टूडेंट यूट्यूब पे आके क्या करोगे? मन है तो आ जाना, नहीं मन है मत आना। मतलब वो क्या पढ़े हो तभी आना। आज यूट्यूब पे क्लास है, आज भी 1.5 घंटे का मैराथन चलेगा। कल मेरी टीम ने मेरे को बहुत डांटा था, बोला था मैम आपको हम लोगों ने 100 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे के भेजा था, और आपको बोला गया था कि मैम आज इसको खत्म करके ही आइएगा, ताकि हम लोग फ्राइडे को एरर का क्लास शेड्यूल करें।
ओके, फ्राइडे को और सैटरडे को कोई दूसरा कर ले, बट आपने सिर्फ 50 ही किया। फिर मैंने उन्हें बोला कि मैम आपको क्या बोले थे हम लोग और क्या करके आ रहे हो। मैंने बोला कि देखो एक चीज ध्यान रखना है ना, गाइस गाइस करके आंसर टिक करके नहीं आना है। कम ऑन गाइस, इसका आंसर ये है, गाइस 21 का आंसर ये है। कुछ ऐसा करना है कि ये 50 में 500 हो जाए। बच्चों को याद करवाना है, रटवाना है, एग्जाम में आए। और जब मैं पढ़ा रही थी, हाँ, जब मैं पढ़ा रही थी तो मुझे बाद में उस समय भी कमेंट्स आए, मैम ये तो हमारे सीपीयू में आज आ गया था, आज सीपीयू के फर्स्ट शिफ्ट में ना ये इम्पेरेटिव वाला आया था, मैम ये वाला तो हमारा जीडी में आया था। तो मैंने जो 50 का सिलेक्शन किया था, 50 वो कैप का, इसीलिए किया था ना कि आपके एग्जाम में आए और आप अटेम्प्ट करके आओ। ओके, तो इन्फिनेटिव होता है 2+V1 फॉर्म में, लेकिन इन्फिनेटिव दो तरह का होता है। ठीक है, एक बगैर टू वाला भी होता है, जैसे लिखा मैंने, इन्फिनेटिव दो तरह का होता है। ओके, एक 2+V1 वाला तो इन्फिनेटिव होता है, कभी कभी बगैर टू का भी इन्फिनेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है बगैर टू वाला। इन्फिनेटिव तो का काम तो कर रहा है, बट उसमें टू नहीं लगा। जैसे जैसे मैंने लिखा टू गो तो इन्फिनेटिव है, बट कभी कभी अकेला गो भी बेयर इन्फिनेटिव हो सकता है, बेयर इन्फिनेटिव हो सकता है। ओके, ये कैसा वाला है? मतलब बगैर टू वाला। फिर आपका ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है कि मैम अकेला गो तो वर्ब भी होता है। ठीक है, अकेला गो तो वर्ब भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा अकेला गो वर्ब है और कहाँ का गो बेयर इन्फिनेटिव है विदाउट वाला? वो भी पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे लिखा मैंने, दे डू द वर्क, दूसरा आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क। आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ बेयर लगेगा, कहाँ टू के साथ लगेगा, वो सब हम डिस्कस करें। वीडियो भेजो, मेरी टीम को वीडियो भेजो। आप टीम से थोड़ा बोलिए कि मेरा वीडियो चलते चलते कट हो जा रहा है, तो आप उसको ना वीडियो बना के भेजो। क्या आपका प्रॉब्लम है? हेल्प करेंगे, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। वर्ब पढ़ना तो पड़ेगा ही, वर्ब के बिना, वर्ब पढ़ लोगे ना तो आप मान के चलो 70% एरर आपका बनना शुरू हो जाएगा वर्ब टेंस पढ़ने के बाद। और टेंस भी तभी समझ में आएगा जब आप वर्ब पढ़ो। देखो, दे डू द वर्क, तो यहाँ का डू तो वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, इसको बेयर इन्फिनेटिव मत मानना। ओके, बेयर इन्फिनेटिव होने के लिए उसको क्या होना है? इन्फिनेटिव क्या होता है? नाउन होना है ना, बट यहाँ का डू तो वर्ब है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क। मैंने उसको, अब देखो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हमें तो अपना वर्ब मिल गया, तो अच्छा इसमें तो टू लगा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2+V1 वाला इन्फिनेटिव है, 2+V1 वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, नाउन का काम करता है। प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगा, मैम यहाँ का डू, यहाँ भी तो डू है, यहाँ भी तो डू है, तो यहाँ का डू वर्ब है ना, बट यहाँ का डू वर्ब थोड़ी है, यहाँ तो वर्ब हमें मिल गया,
इसका मतलब है यहाँ का डू वर्ब है ही नहीं और बगैर टू का है, तो बेयर इन्फिनेटिव। आई हेल्प्ड हिम, क्या क्या करने में हेल्प किया, काम को करने में। क्या का जवाब आ रहा है, व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। और बेयर इन्फिनेटिव भी तो नाउन ही होता है, बगैर टू वाला भी नाउन होता है, टू के साथ वाला भी नाउन। अब इन्फिनेटिव करवाने के पहले अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये लिखो, अभी तो मैंने बहुत बेसिक बताया है। दो तरह का इन्फिनेटिव होता है, टू के साथ वाला भी होता है और बगैर टू वाला इन्फिनेटिव। कभी कभी बगैर टू वाला वर्ब भी हो सकता है और बेयर इन्फिनेटिव भी हो सकता है। अब यहां से मुझे थोड़ा सा आपको बताना है, लिख लिया है, बेसिक पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ, इन्फिनेटिव को ना मैं थोड़ा सा इन्फिनेटिव को एक्टिव पैसिव से जोड़ूंगी। अब बोलोगे हर चीज को आप एक्टिव पैसिव से जोड़ दे रहे हो मैम, क्योंकि एक्टिव पैसिव का एरर भर भर के आ रहा है। ओके, आपने मॉडल को भी एक्टिव पैसिव से जोड़ा है, इन्फिनेटिव को भी एक्टिव पैसिव से जोड़ूंगी। यहाँ पे मैं नोट लिख रही, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। इसे मैंने लिखा he loves to teach, ठीक है। और फिर मैंने लिखा he loves to be taught, टीच का थर्ड फॉर्म taught। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस देख रहे हो, ये क्या है, 2 + V1, तो ये भी ही लव्स वॉट, उसको क्या पसंद है, पढ़ाना पसंद है, तो ये भी इन्फिनेटिव है। और ही लव्स वॉट, टू बी टॉट मतलब यहां तो वो खुद पढ़ाना चाह रहा है। ओके, वो ही लव्स टू टीच मतलब उसको खुद पढ़ाना पसंद है किसी और को। बट उस यहाँ ये सेंटेंस में ये भी इन्फिनेटिव ही है, ठीक है। 2 + B, बी भी तो टू का, बी भी तो V1 फॉर्म है ना, बट इसके साथ फिर V3 आया। ये ही लव्स टू बी टॉट का मतलब अलग है, उसको पसंद है कि दूसरे उसको आके पढ़ाए, किसी के द्वारा पढ़ाया जाना उसको पसंद है। तो इन्फिनेटिव ये भी है, बट ये इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। ये इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म है और ये इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म नहीं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। ओके, दो नाउन एक साथ आ सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रिफ्रेश करती हूँ, क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? ऑल गुड है ना, एक दो बच्चे ना पूरा वो ऐसा बोल बोल के डिस्टर्ब कर देते हैं, नेटवर्क साइड उनका प्रॉब्लम होगा और सबको डिस्टर्ब कर देंगे। ओके, फिर मैंने लिखा लव वर्ड दोनों लेता है, इंजॉय वर्ड हमेशा जीरन लेता है, बट लव इन्फिनेटिव भी ले सकता है और जीरन भी ले सकता है। फिर मैंने लिखा ही लाइक्स टू अप्रिशिएट, ठीक है। बाय लगा देती ना तो आपका काम आसान हो जाता है, ही लाइक्स टू बी टॉट बाय पीपल, बाय लगा देती तो आपको पैसिव पता चल जाता है। और फिर मैंने लिखा ही लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, जहां से एरर आ रहा है वही पढ़ा रही हूं आप। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो, दोनों सेंटेंस गलत नहीं है, ओके, दोनों सेंटेंस गलत नहीं है। यहाँ पे टू अप्रिशिएट, उसको अच्छा लगता है दूसरे की तारीफ करना,
ठीक है, जैसे मैंने लिखा मुझे अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करना, तो तारीफ करने का काम मैं कर रही हूँ ना, मेरे को पसंद है अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करना, तो मैं काम कर रही हूँ, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस। ठीक है, और ही लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, टू के बाद बी लग कर थर्ड फॉर्म आ गया ना, बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ही लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड, उसको पसंद है कि दूसरे के द्वारा, किसी और के द्वारा उसकी तारीफ हो, यहाँ वो तारीफ करना चाहता है, और यहाँ पे ही को पसंद है कि लोग उसकी तारीफ करें, वो कुछ नहीं करेगा, लोगों के द्वारा उसकी तारीफ हो, तो ये सेंटेंस पैसिव होगी। ये सब समझना है आप, बिना ये सब समझने कैसे बनाओगे इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव एक एक्टिव जा रहा है और एक पैसिव जा रहा है, और दोनों का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ठीक है, दोनों का टेंस सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो 2+V1 होता है ना, 2+V1 वाला होता है, वो एक्टिव वॉइस में जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अगर सेंटेंस पैसिव जाएगा तो उसका क्या होगा, टू। देखो हमें पैसिव जाने के लिए हम टू के साथ, पैसिव में तो V3 चाहिए ना, लेकिन हम टू के साथ तो V3 लगा नहीं सकते, टू के साथ तो V1 आता है, तो हम क्या करेंगे ना, बीच में B लगा देंगे, उसके बाद V3 लगा देंगे, दोनों काम हो गया। टू के बाद V1 आ भी गया इन्फिनेटिव, और फिर इस B के बाद भी V3 आ गया। ओके, तो 2+B+V3 ये लिख लो पैसिव में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्फिनेटिव का एक्टिव जाता है 2+V1 सिंपल प्रेजेंट में। ओके, देखो 2+V1 एक्टिव वॉइस में, 2+V1 एक्टिव वॉइस में, और 2+B+V3 पैसिव में, 2+B+V3 पैसिव में। पैसिव में किसी और के द्वारा उसकी तारीफ हो रही है, किसी और के द्वारा उसको पढ़ाया जा रहा है। इतना दूर क्लियर है? पहले एक बार बता दीजिए। मीनिंग अलग हो गया है, हाँ, मीनिंग तो एक्टिव पैसिव में अलग हो ही जाता है। देखो आते हैं, मैम आपने CPO 27 जून का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक कर दिया है। देखो एक मैंने इतना करवाया है, एक स्टूडेंट का मैसेज आया, आज 27 है ना, आज 27 है, नहीं आज तो 28 है ना, 29 30। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, आपने CPO 27 वाले 2 जून का पेपर लीक करवा दिया है, पैसेज आपका मॉक वाला ही आया था, बना लिया होगा, वो कैप सब समुद्र मंथन से आया था। तो अगर किसी बच्चे का पैसेज आ गया ना, तो सोचो कितनी खुशी की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा कई बार बच्चे बोलते हैं मैम आपने जो पैसेज करवाया था ना वो एग्जाम में आया था, तो मेरे को थोड़ी पता था कि वो पैसेज आएगा, लेकिन हम लोगों ने इतना पैसेज बनाया है ना, तो पेपर सेटर कहाँ से उठाएंगे, हम लोगों ने सारा बना लिया है, वहीं से कहीं ना कहीं से उठा के भेज देंगे। अच्छे से पूजा पाठ पूरे साल करते हो तो वो क्वेश्चन आ जाता है, और जब पैसेज का क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पैसेज पढ़ने में टाइम लगता है ना। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका पांचों का पांचों करेक्ट हो जाएगा। वर्ब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप 2017 का पेपर देखोगे ना, किसी टॉपिक से नहीं पूछा, मतलब 80% क्वेश्चन पूरा वर्ब से पूछ दिया 2017 के पेपर में। ऐसा लग रहा था कि मतलब वर्ब चैप्टर ही उनको पता है, बाकी कहीं से नहीं पूछा। तो इतना दूर क्लियर है? ओके, इतना दूर क्लियर है। इन्फिनेटिव का प्रेजेंट टेंस में 2+V1, और एक्टिव में और पैसिव में 2+B+V3। ठीक है, अब देखना, आपको ये चीज तो याद होगा ना, हैज हैव हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और हैज हैव हैड को पैसिव कैसे बनाते हैं, हैज हैव हैड के बाद बीन लग कर थर्ड फॉर्म आ गया तभी पैसिव, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तब पढ़ लिया। अब मैं योर स्टूडेंट रैंक थर्ड इन स्टेनो 2023। अच्छा, अब आती हूँ इन्फिनेटिव का, मैंने सिंपल प्रेजेंट करवाया, अब मैं इन्फिनेटिव का परफेक्ट करवा रही हूँ।
इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस, ठीक है, इन्फिनिटिव का परफेक्ट टेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैंने लिखा यहाँ पे ही सीम्स, थोड़ा सा देख लो, ही सीम्स टू डू द वर्क, ये परफेक्ट नहीं है। और ये मैंने लिखा ही सीम्स टू हैव डन द वर्क। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो? यहाँ पे क्या है, टू डू, और अभी मैंने, और दोनों एक्टिव वॉइस में। ओके, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना है, लगा लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम करता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम कर चुका है। दोनों एक्टिव वॉइस में, दोनों जगह तो काम उस व्यक्ति ने ही किया, दोनों एक्टिव वॉइस में, ठीक है, दोनों एक्टिव वॉइस में है। बट डिफरेंस क्या है ना कि यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम करता है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। ओके, और खत्म किया या नहीं किया क्लियर नहीं है, सिर्फ काम करता है। और ही सीम्स टू हैव डन। अब देखो, हैव के बाद अगर V3 लग गया ना तो ये सेंटेंस परफेक्ट हो गया। और अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है कि एक सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है ना, 2 + V1 सिंपल प्रेजेंट है, और ये परफेक्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि परफेक्ट में काम हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट में काम हो चुका है। और इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट में अभी काम इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये चीज याद रखो। वैसे दोनों है तो एक्टिव वॉइस में, ये मेरे को बताना बहुत जरूरी है, यहाँ से बहुत एरर्स आ रहे हैं। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम जीरेंड में तो काम कंप्लीट होता है, बट इन्फिनिटिव में तो काम इनकम्प्लीट रहता है। नहीं, इन्फिनिटिव में काम इनकम्प्लीट तब रहता है ना जब वो सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में। अगर इन्फिनिटिव वाला जो है वो परफेक्ट में हो, ठीक है, तो काम कंप्लीट है। इन्फिनिटिव कंप्लीट का सेंस कब देता है? जब वो परफेक्ट टेंस में हो। है तो ये भी इन्फिनिटिव ही, 2 + हैव + V3, ये इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे तो काम परफेक्ट में है ना, इसका मतलब है हो चुका है, और यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। वैसे दोनों एक्टिव वॉइस है। बताओ, इतना दूर क्लियर है? फिर मैं आगे और बताती हूँ। जैसे भी करके इसको समझना जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन डाउट में भी आता है। जब मैं डाउट क्लासेस लेती हूँ ना तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नहीं बोल देना ना, ये बोल देना कि इन्फिनिटिव में एक्शन इनकम्प्लीट है, ये गलत है। इन्फिनिटिव में एक्शन इनकम्प्लीट होता है जब 2 + V1 रहे, सिंपल प्रेजेंट में रहे। जब परफेक्ट पे रहे तो खत्म हो गया। अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, और एक्टिव पैसिव वाला आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ परफेक्ट टेंस होना चाहिए, कहाँ सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ के कुछ और जाते हैं और आ जाता है कुछ और, तो ये सब बेसिक्स आ रहे एग्जाम्स में। अब मैं इसी का पैसिव बनाती हूँ। मैंने उसका बना दिया था ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो एक्टिव पैसिव बनाया था। जब वाक्य सिंपल प्रेजेंट में जा रहा था तो एक्टिव पैसिव बनाया था ना, ही वॉन्ट्स टू स्टडी या he likes to appreciate, ये भी प्रेजेंट है। ये तो परफेक्ट नहीं है ना, परफेक्ट में तो हैव चाहिए। और फिर मैंने लिखा he likes to be appreciated, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 + V1 होता है एक्टिव में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव में 2 + V + V3, ये तो करवा दिया था, ठीक है। और दोनों जगह एक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में, एक्शन इनकम्प्लीट है। अब मैं परफेक्ट लेके आती हूँ, ठीक है। परफेक्ट का मैंने लिखा था ये वाला, he seems to have appreciated, ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूसरों की अप्रिशिएशन कर चुका है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा
ही सीम्स, और परफेक्ट में एक्शन एकदम कंप्लीट है। इन्फिनिटिव का जो परफेक्ट फॉर्म होता है ना, वहां पे एक्शन कंप्लीट है, और इन्फिनिटिव का जो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होता है वहां पे एक्शन इनकम्प्लीट। ठीक है, ही सीम्स टू हैव अप्रिशिएटेड, या ही सीम्स टू हैव बीन अप्रिशिएटेड। थोड़ा सा आपको समझ दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, और मेरे पे गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन जितना भी गुस्सा कर लो, पढ़ना तो है ही इसको। ही सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दूसरे की प्रशंसा कर चुका है। यहाँ पे तो वो करता है, और यहाँ पे वो दूसरे की प्रशंसा कर चुका है, और टू के बाद हैज या हैड मत लगाना, वीवा नहीं लगता है। तो ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दूसरे की प्रशंसा कर चुका है, काम ही नहीं किया दूसरे की प्रशंसा करने का, तो ये एक्टिव वॉइस। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी प्रशंसा की जा चुकी है दूसरे के द्वारा, तो ये हैव के बाद V3 तो एक्टिव वॉइस होता है ना, बट हैव के बाद बीन लगाकर V3, ये सेंटेंस पैसिव है। यहाँ ही ने किसी की प्रशंसा नहीं की, किसी और के द्वारा ही की प्रशंसा की जा चुकी है। ओके, की जा चुकी है, बीन लग गया ना तो पैसिव हो गया, तो यहाँ दोनों जगह काम कंप्लीट है। तो परफेक्ट टेंस में देख रहे हो, अगर हम इन्फिनिटिव को परफेक्ट टेंस देखते हैं तो क्या होगा, टू प्लस हैव प्लस V3, और कभी कभी परफेक्ट टेंस में टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 भी हो जाता है। बीन लग गया तो पैसिव चला गया, और बीन नहीं लगा तो एक्टिव है, अदरवाइज दोनों का सेंटेंस परफेक्ट। अब आप बोलो कि क्वेश्चन इतना दूर अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन देना शुरू करो। आपको देखना है कि किस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, किस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ओके, और कौन प्रेजेंट में रहेगा, कौन परफेक्ट में रहेगा। काम हो चुका है तो परफेक्ट। बीन लगा दो, उसके बीन के बाद खाली बीन नहीं, बीन के बाद V3, बस दोनों का आप बोलोगे मैम ये भी तो पैसिव है और नीचे वाला भी तो पैसिव, बट ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, और बीन लग गया तो परफेक्ट का पैसिव है, काम हो चुका है। ओके, अब कहाँ चला गया, ठीक है। पहले तो एक दो क्वेश्चन मैं अपने से देती। The thief admitted to have arrested, बाय बाय नहीं लगाऊं, या to have been arrested। दूसरा, द पुलिस, एडमिट करना मतलब स्वीकार करना, द पुलिस एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड, या टू हैव बीन अरेस्टेड। The questions to discuss, या to be discussed वर, जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे ना वो डिफिकल्ट, पहले आप इसको उतारो। ओके, पहले सेंटेंस को आप कॉपी करो, और जब मैं समझाऊंगी तो प्लीज लिखना मत कुछ, मतलब उस समय बोर्ड पे ध्यान देना। तीनों सेंटेंस को पहले लिख लो।
लिखो पहले। ओके, हाँ, अब लिख लिया आपने। अब बताओ कि ये कौन सा टेंस है? हैव प्लस V3 आ गया, ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब है, परफेक्ट का मतलब है ना हैज प्लस V3 या हैड प्लस V3 या हैव प्लस V3। आप बोलोगे कि मैम हैव ही क्यों लगा रहे हो? क्योंकि टू के बाद V1 आता है ना, टू के बाद हैज या हैड नहीं आता। ये भी परफेक्ट टेंस है और ये भी परफेक्ट टेंस। ठीक है, दोनों परफेक्ट टेंस है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि हैव के बाद V3 लग गया तो ये एक्टिव है, ओके, और हैव के बाद बीन लग के V3 आ गया तो ये पैसिव है। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा। थीफ ने स्वीकार किया, थीफ ने स्वीकार किया कि थीफ ने अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, बाय लगा दूंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। थीफ ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, थीफ ने स्वीकार किया, चोर ने स्वीकार किया कि उसको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। चोर किसी को जाके थोड़ी अरेस्ट करेगा, ओके, पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया तो पैसिव जाना चाहिए ना, एक्टिव नहीं जाएगा। बट यहां पुलिस ने स्वीकार किया, पुलिस ने स्वीकार किया कि पुलिस को अरेस्ट थोड़ी किया गया है, पुलिस ने स्वीकार किया कि हमने चोर को अरेस्ट किया, तो यहाँ पुलिस ने काम किया, यहाँ पुलिस खुद काम कर रहा है, यहाँ हमारा कर्ता एक्टिव है, पुलिस खुद काम कर रहा है ना, तो एक्टिव वॉइस में जाएगा। बट यहाँ चोर काम नहीं कर रहा, काम तो पुलिस ने किया, पुलिस के द्वारा चोर को अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस तो मैंने परफेक्ट डाला, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने परफेक्ट डाला, बट ये मैंने सिंपल प्रेजेंट डाला। सिंपल प्रेजेंट है ना, 2+V1 सिंपल प्रेजेंट है, और टू बी डिस्कस्ड ये भी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ये बोलना नहीं है ना कि मैम जीरेंड में एक्शन कंप्लीट होता है और इन्फिनेटिव में नहीं होता है। इन्फिनेटिव में एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, कब? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बट अगर परफेक्ट में रहे इन्फिनेटिव तो कंप्लीट होता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है। 2+V1 सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव, और 2+B+V3 सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। अब देख लो सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा। क्वेश्चंस अपने आप थोड़ी डिस्कस होगा, क्वेश्चंस कोई लिविंग थिंग नहीं है जो अपने आप काम कर लेगा। अंडरस्टूड है कि क्वेश्चंस को किसी के द्वारा ही डिस्कस किया जाएगा ना, टीचर के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। और क्वेश्चंस टू डिस्कस नहीं होता, क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड, पैसिव जाना। बताइए, इज इट क्लियर? ओके, हाँ, ये वाला तो मैंने सब करवा दिया। अब आप देखो, ये छोड़ो, ये सब मत उतारना, अब ये वाला क्वेश्चन उतारो। ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में मिलेगा। रुको 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 एक मिनट, ऐसा मत करो, रुको, मैं अभी इज पुअर नाउ बट ही, ऐसा मैं लिख के बताती हूँ, वैसे आपको दिक्कत हो जाएगी। ही इज पुअर नाउ बट he seems, okay,
और ये फिलअप में आया था, ही इज पुअर नाउ बट ही सीम्स, ठीक है, और फिल अप द ब्लैंक्स था, ही सीम्स टू बी रिच, और दूसरा था टू हैव बीन रिच। ठीक है, उतारिए इसको। अरे ये कैसे समझे कि एक्टिव जाएगा कि पैसिव जाएगा, यही तो बता रही हूं। चोर जाके किसी को थोड़ी अरेस्ट करेगा, चोर अरेस्ट होगा बट पुलिस अरेस्ट करेगा। क्वेश्चंस अपने आप थोड़ी डिस्कस होगा, किसी के द्वारा होगा। नहीं, पहले मुझे बताओ कि दोनों ऑप्शन एक्टिव है कि पैसिव है? बताओ। बीन लग के पैसिव थोड़ी समझ लेना। आपको बताया है ना, आई हैव बीन ऑनेस्ट, ईमानदार रह चुकी हूँ, तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है। इसी वजह से मैंने आपको एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका जब मॉडल्स पढ़ा रही थी उस समय पढ़ाया था मैंने आपको। और यहाँ पे देखो, आप बोलोगे मैम बीन आ गया तो पैसिव होना चाहिए ना। अरे बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा ना, तब पैसिव होगा। बट यहाँ तो बीन के बाद एडजेक्टिव आ गया, इसका मतलब है कि ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव। अब आप बोलोगे कि मैम ये पैसिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बी के बाद एडजेक्टिव आ गया ना। याद रखना कि बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तब पैसिव होता है, तब पैसिव होगा। या हैव के बाद या हैज के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आएगा तब पैसिव होगा। बट यहाँ तो बीन के बाद रिच आ गया, रिच एडजेक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। ठीक है, यहाँ भी बी के बाद रिच आ गया, वर्ब नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव है। दोनों सेंटेंस एक्टिव है। ठीक है, दोनों सेंटेंस एक्टिव है, दोनों एक्टिव है दोनों एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, बट दोनों का टेंस अलग है ना, दोनों का टेंस अलग है। देखो ये 2 + V1 है, ठीक है, 2 + V1, और ये क्या है 2 + हैव + V3। तो ये क्या है सिंपल प्रेजेंट, और ये क्या है परफेक्ट। परफेक्ट में काम कंप्लीट है और सिंपल में काम इनकम्प्लीट है। अब सेंटेंस देख के आप बताओ कि काम कंप्लीट होना चाहिए या इनकम्प्लीट होना चाहिए। देखो अभी तो वो गरीब है, अभी तो हम देखो स्पोकन में तो कुछ भी बोल लेते हैं, स्पोकन में कोई किसी को इतना थोड़ी ग्रामर देखता है। अरे अभी तो वो गरीब है बट पहले वो अमीर रह चुका है। ओके, बट ही सीम्स टू बी रिच, ये भी लगा दो कि स्पोकन में चले जाएगा, सामने वाले को उतना थोड़ी पता है, बट यहाँ तो नंबर मिलेगा। अभी गरीब है बट पहले वो अमीर रह चुका है, तो उसका अमीर रह चुका होने का काम हो चुका है ना। तो टू रिच मत लगाना, टू हैव बीन रिच, ये वाला। पहले वो अमीर रह चुका है। इनकम परफेक्ट में कंप्लीट होता है, लेकिन हाँ, और कंप्लीट चाहिए ना। अभी तो वो गरीब है बट एक समय था कि वो अमीर हुआ करता था, अमीर रह चुका है। ओके, आज मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्या करोगे गुस्सा करके? मेरे पे जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन समझ लेना है मैम आप क्या दिमाग खराब किए हुए हैं। हाँ, आप पहले अभी अभी गरीब है बट एक समय था कि वो अमीर था, अमीर हुआ करता था। ओके, अगर आपने मेरा इडियम्स का जो आपको शीट दिया है ना, इडियम्स का शीट दिया है, वो शीट का सारा 2000 अगर आप इडियम्स पढ़ लिए हो ना, तो यूट्यूब पे फिर से इडियम्स A to Z देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूरा कर लोगे, टाइम क्यों वेस्ट करोगे? ओके, हम लोग स्पोकन में इतना ध्यान थोड़ी देते हैं, स्पोकन में कोई उतना नहीं देगा, बट यहाँ तो नंबर चाहिए।
बुक वाला भी कर लिया तो बुक में भी वही 2000 वाला है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब यही चीज मुझे और क्या करना था। अब ये सब पढ़ा देने के बाद ना डाउट वाले सेशन में ये सब टाइप का डाउट नहीं भेजोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके। आज सारा दिमाग खत्म कर दिया वर्ब में। शुरू में ना एनर्जी रहती है ना, इसीलिए वर्ब पढ़ा देती हूँ, शुरू में सब जोश में आते हैं। ये हो गया। अब मुझे ये करना है रिफ्यूज और डिनाई। अब बोलोगे कि मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? रिफ्यूज का मतलब है मना करना, कोई चीज आपने मना किया है, और डिनाई का मतलब होता है ना हिंदी खंडन करना। हम बोलोगे कहाँ से हिंदी सीख के आओगे? खंडन करना या नकारना। नकारना, मना कर देना मतलब नकार देना। बट डिफरेंस क्या है ना कि डिनाई में वो काम हो चुका है, आप पे किसी ने कोई फॉल्स चार्जेस लगा दिया है और आप उसको मना कर रहे हो कि नहीं नहीं मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये गलती नहीं की। जैसे मैंने लिखा आई रिफ्यूज टू डू द वर्क। ये डाउट सेशन में ये ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन आता है, मैम इडियम्स याद ही नहीं हो रहा है। आना मेरे पास, मैं आपको इडियम्स याद करवाती हूँ। ओके, एक बार टिकट विकेट करवा के दिल्ली पहुंच जाओ, ऑफिस में आपको रखूंगी और 3 मंथ्स आपको इडियम याद करवाऊंगी। आई डिनाइड टू डू द वर्क। चलो ये लड़कियां जो है ना, आज रहने दीजिए मैम, आज थक गए हैं आज रहने दीजिए। और लड़कियों को पार्लर भेज दो, पार्लर में इन्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे इनका 2 घंटा बीत जाता है मेकअप में। ओके, मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बोलते हैं कि यार छोड़ दीजिए आइस का मेकअप थोड़ा कम ही करिए, काम चलेगा, मैं थक गई हूँ, मेरे को जल्दी जाना है घर। मेकअप में आराम से 2 घंटे बैठ के मेकअप करवाएंगे, थकेंगे नहीं। और मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बोलेंगे कि आज रहने दीजिए इनका। हाँ, लेकिन आज पढ़ाई के समय मैम थक गए हैं छोड़ दीजिए, मेकअप के लिए ना बिना हिले डुले ये बैठ जाएंगे 2 घंटे। आई रिफ्यूज टू डू द वर्क, ये वाला सही है। मैंने मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं करूंगी। ओके, मैंने मना कर दिया कि मैं इस काम को करूंगी नहीं, इसका मतलब अभी मैंने काम किया नहीं है, इनडेफिनेट। बट आई डिनाई, डिनाई का मतलब होता है ना, डिनाई वर्ड से पता चल रहा है कि एक्शन कंप्लीट है। आई डिनाई टू डू द वर्क नहीं बोल सकते हो, डिनाई का मतलब होता है ऑलरेडी वो काम हो चुका है और आप मना कर रहे हो कि नो मैंने ये नहीं किया है। तो डिनाई वर्ड हमेशा परफेक्ट में जाएगा। आई डिनाइड टू हैव डन, मैंने नकार दिया कि भाई मैंने इस काम को नहीं किया था, मेरे ऊपर गलत इल्जाम मतलब। डिनाई का मतलब है आप पे किसी ने चार्जेस लगा दिया, इल्जाम लगा रहे हैं। और जब भी आप इल्जाम लगाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो काम हो चुका है ना, तभी आप पे ब्लेम लगाया जा रहा है, तब आप उसको मना करो। तो उसको परफेक्ट रखना, इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्म रखना, उसको मत रख। 2000 इडियम्स है। ओके, तो अभी मैंने इन्फिनेटिव का बड़ा बेसिक पढ़ाया। जब मैंने मॉडल वर्ब स्टार्ट किया था तो बस बेसिक शुरू में पढ़ाया था ना, एक्टिव पैसिव से जोड़ जोड़ कर। उसके बाद असली, कैन, कुड, में, माइट, वो सब पढ़ाया था। अब इन्फिनेटिव का असली कहानी शुरू होता है, बट यहीं से आएगा, मतलब और भी बहुत सारा कहानी है। डूइंग भी लगा सकते हो, जीरेंट तो लगेगा ही, मैं इन्फिनेटिव की बात कर रही हूँ। यस्टरडे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स यस्टरडे, बताओ। राम इनवाइटेड, आप बताओगे ना, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स
येस्टरडे, चलो बता दो कि येस्टरडे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये येस्टरडे किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? राम येस्टरडे नहीं है ना दोस्त येस्टरडे। येस्टरडे इनको इनवाइट किया गया, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। येस्टरडे को प्रीवियस डे बोल रहे हैं। डिनाई के साथ सिंपल प्रेजेंट वाला इन्फिनेटिव मत लगाना। डिनाई के साथ ना जीरेंड भी लगा सकते हो और परफेक्ट वाला इन्फिनेटिव लगा। अगर मैंने लिखा येस्टरडे, येस्टरडे वाज अ हॉलीडे, कल छुट्टी थी, तो यहाँ का येस्टरडे क्या है? वहां का येस्टरडे तो ऊपर वाला येस्टरडे तो वर्ब है, क्या है वो? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये वॉज वर्ब है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है। यस्टरडे एक दिन का नाम दिया गया है, नाउन है। वैसे दुनिया का हर चीज नाउन ही होता है, उस नाउन को हम और भी डिटेल में एडवर्ब एडजेक्टिव बनाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज, अरे ये एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव कहाँ से हो गया? वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है ना, एडजेक्टिव कहाँ से हो गया? नाउन है, नाउन नाउन। कल छुट्टी थी, कल एक स्पेसिफिक यस्टरडे नाम है। ये वाला सब हो गया, ओके। अब देखो मैं इन्फिनेटिव आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, ओके। अभी तो हम इन्फिनेटिव का बेसिक वगैरह कर रहे थे, ओके। अब हम अगर अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, जगह अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखती ना, आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, तब ये सही होता। यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ना, आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, तो यहाँ तो एक्टिव वॉइस में रखना, बट क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड वाला में पैसिव वॉइस रखना, ठीक है। अब मेरे को पढ़ाना कैसे है पहले बता दूं। वैसे तो हम लोग मंडे को मिलेंगे ना, कल तो आपकी क्लास नहीं है। मंडे को चलो बता देती हूँ, क्योंकि अभी शुरू करूंगी ना तो खत्म तो कुछ होगा नहीं। देखो इन्फिनेटिव में कैसे कैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं इन्फिनेटिव का आपको यूज पढ़ाऊंगी, यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स, ठीक है। पहला वाला तो लिख लो, पहला वाला लिखो, अवॉइड यूजिंग। इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, स्प्लिट मतलब डिवाइड नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। इन्फिनेटिव होने के लिए अभी तो बेसिक बेसिक था, बट वहां से एरर आएगा। अवॉइड यूजिंग स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स को कभी भी स्प्लिट नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 चाहिए। जैसे ये सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती, ही प्लान्ड, ये आपको एक्टिव पैसिव में भी हेल्प करेगा। ही प्लान्ड टू नॉट गो टू सिनेमा, उसने प्लान किया कि वो सिनेमा नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इन्फिनेटिव को मैंने स्प्लिट कर दिया। देखो इन्फिनेटिव टू गो इन्फिनेटिव है, बीच में नॉट ले आई, ये गलत है। इन्फिनेटिव को तोड़ना नहीं है, तुरंत 2+V1 चाहिए, तो हम इसको काट के ना पहले नॉट ले आएंगे। ही प्लान्ड नॉट, फिर टू गो करेंगे। यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव को तोड़ दिया था ना, उसके बीच में नॉट ले आई थी, बट इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है। टू के तुरंत बाद V1 आना चाहिए, नॉट को पहले आ जाए। ऐसा वाला आपका सैटरडे को क्लास नहीं होती है। यहाँ से एरर आएगा। कैसे एरर आता है बताती हूँ। ये एक्टिव इसमें आता है, नरेशन में। देखो ऐसा आएगा, ही सेड, ऐसा आ जाएगा, ही सेड डोंट गो देयर। ये आपका ना नरेशन में आता है, ही सेड डोंट गो देयर। और एक ऑप्शन में ऐसा आ जाएगा,
पहला वाला ऑप्शन में देंगे ही ऑर्डर्ड, ऐसे ये वाला, ये आपका यूज हो जाएगा उसमें नरेशन में, ही ऑर्डर्ड हर टू नॉट गो देयर। एक ऑप्शन में ये वाला कैसे आता है बता रही हूं मैं, ये आपको उसमें हेल्प करेगा, नरेशन बनाएंगे ना, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू गो देयर, दोनों ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसने कहा, अब ये सब मत अभी अभी ध्यान मत देना कि मैम ये साइड ऑर्डर्ड में कैसे बदला, हम जब नरेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इन्फिनिटिव वाला देखो, इन्फिनिटिव वाला पार्ट देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे टू नॉट गो है और यहाँ पे नॉट टू गो है, देखो कौन सा करेक्ट होगा। कल सैटरडे है, यूट्यूब पे मैराथन है, ऐसे तो क्लास होती नहीं, कल मैंने डाउट भी नहीं रखा है, सिर्फ CHSL वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि उनका मैराथन की वजह से ऑडियो बुक मतलब म्यूजिक की तरह सुन सकते हैं, हाँ हाँ म्यूजिक की तरह सुनेंगे। टाइम हो गया है ना, आजकल ना नॉन स्टॉप क्लास हो जा रहा है, 9:30 से एकदम 2:15 तक क्लास चल जा रहा है आजकल, यूट्यूब वगैरह में भी लगातार लगातार। पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत इसलिए है ना, मैंने इन्फिनिटिव को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। इन्फिनिटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 चाहिए। ओके, तो चलो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी सब बताऊंगी इन्फिनिटिव का कैसे कैसे एरर्स आएगा, और हम बेयर इन्फिनिटिव भी, कौन सा वर्ड इन्फिनिटिव लेता है, कौन सा वर्ड इन्फिनिटिव बगैर टू वाला इन्फिनिटिव लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेयर वाला। और फिर इसी से जोड़ते हुए मुझे इन्फिनिटिव खत्म करने में ना, मुझे लग रहा है इन्फिनिटिव और पॉजिटिव वर्ब खत्म करने में मुझे 2 दिन लगेगा, और मुझे 1 दिन पार्टिसिपल का लगेगा, मतलब वेडनेसडे तक मैं खत्म कर दूंगी वर्ब। ओके